क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कभी भी होगी जंग? पाकिस्तान ने सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात अफगानिस्तान के भीषण ड्रोन हमले। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी और टेंशन ऑल टाइम हाई है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। भारत की मुमकिन जारियत के खदशे के पेश नजर पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स को न सिर्फ हाई अलर्ट कर दिया बल्कि उन पर नए मिसाइल भी नस्ब कर दिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से नए मिसाइल लगाने के बाद न सिर्फ हिंदुस्तानी तैयारे पीछे हट गए हैं बल्कि समंदर में इंडिया INS विक्रांत को भी पीछे हटाने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, मोदी के यार खास अजीत डोवल पाकिस्तान पर 2 फ्रंट वार मुसल्लत करने की मंसूबाबंदी किए बैठा है। भारत का मकसद वही है कि पाकिस्तान को मुसलसल अंगेज रखा जाए। मगरबी महाज से अफगान तालिबान मुसलसल इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं। वहीं मशरकी सरहद पर भारत फौजें, हथियार और टैंक इकट्ठा कर रहा है। भारत ने अफगान तालिबान रजीम को ऐसा शीशे में उतारा है कि वो भी फितना ख्वारिज या TTP की तरह हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बने बैठे हैं। आप जरा टाइमिंग मुलाहिजा करें। पाकिस्तान की जानिब से साफ और दो टोक अंदाज में तरदीद की जा चुकी है कि हमने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन अफगान तालिबान रजीम का मुसलसल इसरार है कि पाकिस्तान की जानिब से खोस्त पर हमला किया गया। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पाकिस्तान कार्रवाई करता तो न सिर्फ उसे ओन करता बल्कि एक्शन से पहले उसका ऐलान भी करता। वैसे भी पाकिस्तान फौज कभी मासूम लोगों को निशाना नहीं बनाती बल्कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को टारगेट करती है। लेकिन इसके बावजूद अफगान तालिबान रजीम धमकियां दे रही है कि हम पाकिस्तान से इसका बदला लेंगे, यानी वो सरहदी चेक पोस्टों पर हमलावर हो सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कुछ अरसा पहले हुआ था। हालांकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया था, लेकिन इससे उनकी तसल्ली और तशफ़ी शायद नहीं हुई। यही वजह है कि वो अब दोबारा पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन कम करने और कशीदगी नीचे लाने के लिए ईरान मैदान में आ गया है। ईरान की अहम और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की इंतहाई करीबी शख्सियत आजकल पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई हैं। उन्होंने भी कहा कि ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए हर कदम उठाएगा। अब देखते हैं कि कतर और तुर्किया के बाद ईरान की सालिसी किस हद तक कामयाब होती है या ईरान भी हाथ उठा लेगा। वैसे भी पाकिस्तान ने साफ लफ्जों में कह दिया कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। जब तक अफगान तालिबान रजीम कलदम TTP को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगी, हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने तमाम अहम अहदाफ लॉक कर लिए हैं। कुछ निहायत तबाहकुन मिसाइल तैयार हैं। आपको याद होगा मई 2025 में PL-15 मिसाइल गेम चेंजर साबित हुआ था। भारत समझ रहा था कि पाकिस्तान के पास वही महदूद रेंज वाला वर्जन है जो चीन दीगर मुल्कों को देता है, लेकिन ऐन वक्त पर पाकिस्तान ने वो वर्जन इस्तेमाल किया जो चीन अपने लिए रखता है, जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। इसी नौयत के कुछ मज़ीद मिसाइल अब पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिए गए हैं, जो भारत के लिए शदीद परेशानी का बाइस हैं। कुछ तफसीलात हसास होने की वजह से जाहिर नहीं की जा सकती। मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि अब चाहे अफगानिस्तान हो या फिर इंडिया, पाकिस्तान ने दोनों की तबीयत साफ करने का बंदोबस्त कर रखा है। नादरीन, दरअसल भारत ने पाकिस्तान पर एक तलवार लटकाने की कोशिश की है ताकि पाकिस्तान मगरबी सरहद पर उलझा रहे, जबकि भारत किसी दूसरी सिमत से हमला करे। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का सिंध पर कब्जे की बात करना और भारतीय फौज की मगरबी कमांड के कमांडर जनरल मनोज कुमार का ये कहना कि वो दरिया अबूर करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, ये सब भारतीय अज़ाइम की वाज़ेह झलकियां हैं। वैसे भी पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है कि अब की बार भारत जो कुछ करेगा वो समंदरी महाज पर करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की भारतीय फौज में हिम्मत नहीं। फिर ट्रम्प फैक्टर भी इंतहाई अहम है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प हरगिज़ इंडिया को कोई बड़ी जंग छेड़ने नहीं देंगे। जहां तक ज़मीनी महाज की बात है तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने LOC पर इश्तियाल अंगेजी करके देख लिया। पाकिस्तान ने उन्हें ऐसा करारा जवाब दिया था कि न सिर्फ भारतीय फौज चौकियां छोड़कर भाग निकले थे, बल्कि कई चौकियों पर सफ़ेद झंडे लहराकर सीज फायर की भीख मांगते रहे। पाकिस्तान के पास इस सब के सबूत वीडियोज़ और तस्वीरों की शक्ल में मौजूद थे, जिन्हें मीडिया पर जारी भी किया गया ताकि भारत को झूठ बोलने का मौका न मिल सके। फ़ज़ाई महाज पर तो इंडिया कभी पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सिंदूर वालों को पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऐसा मज़ा सिखाया कि उन्हें हमेशा याद रहेगा। 150 तैयारों में सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ने चुन चुन कर राफेल जहाज़ों को न सिर्फ टारगेट किया बल्कि उन्हें तबाह भी कर दिया, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स
पूरी दुनिया में मजाक बन गए। रही सही कसर पाकिस्तान ने 10 फरवरी को पूरी कर दी थी, जब भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को हिट किया और फिर हिंदुस्तान पर मिसाइलों की ऐसी बारिश की कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इतराफ़ किया, हमने 2 दिन के लिए अपनी एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया था। अब इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा खौफजदा है कि वो मुकाबला करने का सोच भी नहीं सकती। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में यही लगता है कि इंडिया अपनी सारी तवज्जो समुद्री महाज पर रखेगा और पूरी कोशिश करेगा कि इंडियन नेवी वो कुछ कर दिखाए जो भारतीय फिजाइया और ज़मीनी फ़ौज न कर सकें। ख़ासतौर पर भारत INS विक्रांत पर तकिया किए बैठा है। उनका विक्रांत पर बहुत इन्हिसार है, लेकिन लगता नहीं कि जंग की सूरत में विक्रांत भी कुछ खास कर सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान नेवी ने जंग से पहले ही इंडिया को बड़ा झटका और सरप्राइज़ दे दिया है। पाकिस्तान नेवी ने जो एंटी ब्लास्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है वो इंतहाई अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाज़ ऐसे मिसाइल दाग सकेंगे जो न सिर्फ भारतीय जंगी जहाज़ों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बल्कि उनके नेवल बेसिस को भी निशाना बना सकेंगे। लेकिन समुद्री महाज से भी भारत अगर हमला करेगा तो पाकिस्तान एयरफोर्स का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होगा और इसमें पाक चीन दोस्ती का शाहकार, पाक फिजाइया का फ़ख्र JF-17 थंडर को पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। राफेल के लिए पाकिस्तान ने J-10C और PL-15 को इस्तेमाल किया था, लेकिन अब विक्रांत के लिए JF-17 थंडर ही काफ़ी होगा। इतलात हैं कि JF-17 थंडर पर इंतहाई तवील रेंज के नए मिसाइल नस्ब कर दिए गए हैं। इस बात का इशारा है कि भारत को अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अमन के दिनों में ज़्यादा दूर रखना पड़ेगा और जंग की सूरत में तो उसे बहुत पीछे हटाना पड़ेगा। भारत जिस हद तक विक्रांत को मामूल के हालात में आगे ला सकता है वो अब मुमकिन नहीं रह गया। अब उसे मजीद पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के नए मिसाइल इसके लिए गैर मुतवक्के सरप्राइज़ हैं। पाकिस्तान के पास कुछ मजीद मिसाइल भी हैं और कुछ ऐसे मिसाइल भी हैं जिन्हें पाकिस्तान ने देसी जुगाड़ लगाकर मजीद मोहलक और तबाहकुन बना दिया। लेकिन फ़िलहाल इनकी तफसीलात ज़ाहिर नहीं की जा सकें, क्योंकि हर मुल्क कुछ पत्ते ज़ाहिर करता है और कुछ सीने से लगा कर रखता है ताकि दुश्मन को हैरान किया जा सके। और पाकिस्तान हमेशा दुश्मनों को हैरान करता आया है। वो 2019 का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड हो या फिर मार्का-ए-हक, हर बार पाकिस्तान की जानिब से ऐसा सरप्राइज़ मिला कि हिंदुस्तान के न सिर्फ दांत खट्टे किए बल्कि शिकस्त फाश दी। इस वक्त पाकिस्तान की तीनों अफवाज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनके अलावा रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटजिक कमांड यूनिट सब एक मुतहिदा कमांड के तहत काम कर रही हैं। तमाम फोर्सेज को हुक्म है कि तामन और तालमेल को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। अगर भारत ने इस बार कोई अस्करी मुहिम जोई की तो पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा जो हमला आवरों के लिए सबक बन जाएगा। ये इत्तलात भी हैं कि पाकिस्तान की जानिब से नए मिसाइल नस्ब करने के बाद भारत विक्रांत को पीछे हटाने पर मजबूर हो गया है। इंडिया अपनी हदूद के अंदर रहकर विक्रांत को जितना मर्जी घुमाए, नुमाइश लगाए, फिल्में बनाए या सियासी शो करे, लेकिन पाकिस्तान के करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, जनूबी एशिया पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। माहौल गर्म है, लेकिन भारत को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान कोई नेपाल, भूटान, म्यांमार या मालदीव नहीं, एक एटमी कुव्वत है। इंडिया का कोई भी मिस एडवेंचर पूरे खित्ते को ऐसी आग में झोंक देगी जो सब जलाकर भुसम कर डालेगी। इस वक्त पाकिस्तान की तीनों अफवाज, स्ट्रेटजिक कमांड और इंटेलिजेंस इदारे सब एक पेज पर एक कमांड के नीचे पूरी तरह तैयार खड़े हैं। भारत हो या अफगानिस्तान, अगर इस बार कोई गलती की तो जवाब ऐसा मिलेगा जो तारीख में लिखा जाएगा और हमलावर कभी भूल नहीं पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।